हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड ईयर में मिडवाइफरी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ब्रेस्ट। ठीक है, तो ब्रेस्ट जो हमारा उसके बारे में देखते हैं हम क्या लिखा है। द ब्रेस्ट आर लार्ज मोडिफाइड सबक्यूसेंस ग्लैंड्स। तो जो हमारा ब्रेस्ट होता है वो हमारा बड़ा मोडिफाइड सबक्यूसेंस ग्लैंड्स होता है। एक ग्रंथि होती है बड़ी, वो भी सबक्यूसेंस। ठीक है, तो सबक्यूसेंस में जो होता है, तो ये हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो बी लैटरल्स एंड द फीमेल्स continued accessory reproductive organ as the glands are the concerned with the lactation following childbirth। तो इन्होंने बताया है कि जो ब्रेस्ट होती है ये फीमेल्स के अंदर, ठीक है, कैसे पाई जाती है, बी लेटरल्स पाई जाती है, यानी कि दोनों ही साइड में पाई जाती है। और ये बहुत ही एसेसरी ऑर्गन्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये हमारा। द ग्लैंड्स आर द कंसर्न विद द लैक्टिंग फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। और ये जो ग्लैंड्स होता है ये हमारा जो जब बच्चा माँ का दूध पीता है, यानी कि स्तनपान जो कराती है मदर बच्चे को, उसमें बहुत ज्यादा एसेसरी यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने बताया जो इसकी शेप होती है ब्रेस्ट की, वो वेरियस शेप होती है हर वुमेन्स के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट पीरियड लाइफ होती है, उसमें अलग अलग पाई जाती है, यानी कि वो 12 साल की होगी तो अलग, 15 साल की होगी तो अलग, 18 की अलग, जब प्रेग्नेंट होगी तो अलग। ठीक है, तो जो शेप होती है ना वो अलग अलग होती है, वुमेन की जो लाइफ पीरियड होता है उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप पाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट उम्र के अंदर। ठीक है, बट द साइज ऑफ द बेस ऑफ द ब्रेस्ट इज फेयरली कंस्टेंट। तो जो साइज और जो शेप होती है और जो उसका बेस होता है ब्रेस्ट का, वो लगभग एक समान ही होता है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। इट्स यूजली एक्सटेंड फ्रॉम द सेकंड टू सिक्स्थ रिब ऑफ द मिड क्लेविकुलर लाइन। तो इन्होंने बताया है कि जो यूजुअली जो फैली हुई एक्सटेंड जो जहां तक ये होती है वो हमारी दूसरी से छठी जो रिब होती है, पसली जो होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन तक ये पाई जाती है फैली हुई। ठीक है, इट लाई द सबकुटेशंस टिश्यूज ओवर द फेसिया कवरिंग ऑफ द पेक्टोरल्स मेजर। तो पेक्टोरल्स मेजर के अंदर ये हमारी पाई जाती है सबकुटेशंस टिश्यूज के द्वारा फेसिया को कवर करके रखती है पेक्टोरल मेजर में। और इवन बियॉन्ड दैट द लाई ओवर द ऑफ द स्ट्रेस इंटीरियर ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक। और ये हमारा किसके ऊपर पाए जाते हैं, स्ट्रेस इंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक के जो है उसके ऊपर ये पाई जाती है। और लेटरल जो प्रोजेक्शंस होता है हमारे ब्रेस्ट का टूवर्ड द एक्जिला, तो लेटरल पोजीशन जो होती है, जो साइड में जो जगह होती है वो एक्जिला पाई जाती है। एक्जिला जो है टेल स्पेंस बोला जाता है इसको, यानी कि वहां उसकी रूट्स होती हैं पीछे पूंछ की तरह, उसको बोला जाता है। लाई इसमें आ जाता है, इट लाई इज द एक्सरली फोसा। तो ये एक्सरली फोसा जो होता है समटाइम डीप टू डीप फेसिया जो है पाया जाता है, यानी कि गहरे से गहरे जगह है जो हमारी पाई जाती है। द ब्रेस्ट वेट जो होता है वो 200 से 300 ग्राम होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड ब्रिंगिंग एज। तो जब बच्चा पैदा करने की उम्र आती है या तो वहां पर हमारी जो ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो 200 से 300 ग्राम तक पाया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका देखते हैं स्ट्रक्चर्स। तो आगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे हम। तो जो इसका स्ट्रक्चर्स होता है हमारा ब्रेस्ट का, नॉन लैक्टिक ब्रेस्ट के अंदर देखेंगे कि जो स्तनपान नहीं करा रही होती है जो ब्रेस्ट है, जो बच्चे को दूध नहीं पिला रहे होते हैं, उस स्तन के बारे में बात करते हैं। तो उसका जो एरियोला जो होता है वो हमारा प्लेस्ड होता है अबाउट कहाँ पर, सेंटर में। और ब्रेस्ट का जो पिगमेंटेड भाग होता है, पिगमेंटेड जो कलर्ड जो भाग होता है आगे से, तो ये इसका जो अबाउट डायमीटर होता है ये हमारा 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। और हमारा मोंटोग्रामिस जो ग्लैंड्स होते हैं, इसके ये एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं अराउंड द पेरिफेरल्स ऑफ द एरियोला। ठीक है, तो उसके चारों ओर पाए जाते हैं ये, तो ये लोकेटेड होते हैं इसके चारों ओर। तो इसमें कैन सीक्रेट मिल्क, तो ये क्या करते हैं, ये मिल्क को सेक्रेट कर सकते हैं। और जो निपल होते हैं वो मांसपेशियों का प्रोजेक्शन के द्वारा हमारे पिगमेंटेड जो स्किन होती है वो ढकी हुई होती है। इट इज द वस्कुलर एंड द सराउंडेड ऑफ द, इसमें अनसर्टेड मसल्स विद द मेक ऑफ द इलेक्ट्रिक। तो जो हमारी वस्कुलर जो मांसपेशियां होती हैं हमारी, वो इसके अंदर पाई जाती है। तो इसमें जो हमारे एक्वेंडेट जो अबाउट 15 से 20 जो हमारे लैक्टेरियस जो डक्ट्स होती हैं वो हमारे उनकी ओपनिंग होती है। और इच मिल्क डक्ट इन डायलेट, और तो जो ये सारी की सारी जो डक्ट्स होती है ना, जो नलियां होती है दूध की, ये डायलेट होती हैं। ठीक है, तो अबाउट 5 से 10 हमारी नलियां होती हैं वो ओपनिंग होती है निपल्स के अंदर। ठीक है, तो जब हमारा जो साइनस होता है वहां से पुल्ड होता है तो उसमें टिट ड्यूरिंग ड्यूरिंग नर्सिंग, तो इसमें जो हमारा जो साइंस होता है उसके अंदर पुल्ड होता है, यानी कि धकेला जाता है। तो फिर इन्फेंट की जो टंग होती है, यानी कि जब बच्चा निपल को अपने मुंह में पकड़ता है, जीभ से दबाता है, और जो फेस की मसल्स उसकी काम करती है, और माउथ से जब उसको दबाता है तो मिल्क जो है, मिल्क का जो साइनस है वो सारा का सारा इन्फेंट के ओरोफेंक्स में, जो मतलब कि ओरोफेरेंक्स जो हमारी होती है, यानी कि माउथ में, गले में, मुंह में, सारा का सारा दूध जो है बच्चे के अंदर चला जाता है। यानी कि मदर की निपल्स का जो दूध है वो सारा का सारा बच्चे के माउथ में चला जाता है। और मिल्क जो होता है उसमें जो साइनस होते हैं वो इन्फेंट के ओरोफेंक्स में चले जाते हैं। और बोल ब्रेस्ट एम्बेडेड इन द सबकुटेशंस, और जो पूरी का पूरा जो ब्रेस्ट होती है वो हमारी एम्बेडेड कहाँ पर होती है, सबकुटेशंस फैट जो होता है वो हमारा पाया जाता है। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी ब्रेस्ट का जो फैट होता है नीचे पाया जाता है। और फैट हुएवर जो फैट जो होता है वो अनुपस्थित भी होता है कहाँ पर, बेंथ ऑफ द निपल और एरियोलर। तो निपल और एरियोलर का जो पार्ट होता है वहां पर हमारा फैट जो है वो नहीं पाया जाता है।
तो आपको ये समझ में आया हो कि जो डक्ट्स होती हैं वो किस तरीके से आती है। 15 से 20 जो डक्ट्स होती हैं वो हमारी वहाँ से निकलती हैं निपल्स के लिए, और 10 से 5 होती हैं वो हमारी ओपनिंग होती है। और जब वो ओपनिंग होती है डक्ट्स की, तो वो निपल्स के अंदर आती है। निपल्स में से जब बच्चा माउथ में पकड़ता है उसे, और उसमें फ़ोर्स लगाता है अपनी जीभ से, माउथ से, और सक्शन जब वो करता है, तो सारा का सारा दूध जो है वो मदर की ब्रेस्ट से बच्चे के मुँह में आ जाता है। और रही बात ब्रेस्ट की जो बनावट होती है, उसके डायग्राम के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, तो आइए देखते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर कौन-कौन सी आर्टरी जो है प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। तो हमारी आर्टेरियल सप्लाई देखी जाएगी इसमें, लैटरल थोरेसिस ब्रांचेज़ ऑफ द एक्सरली आर्टरी। ठीक है, तो हमारे जो लेटरल जो थोरेसिस एरिया होता है, हमारे जो चेस्ट का एरिया होता है, उसमें से जो एक्सरली आर्टरी की जो ब्रांचेज़ होती है, जो शाखाएँ होती हैं, वो ब्लड सप्लाई करती हैं। नंबर 2 पे इसमें होती हैं जो हमारी इंटरनल मेमोरी जो होती है, वो भी ये भी हमारी आर्टरी है। और इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, जो इंटरकोस्टल जो जो हमारी पसलियाँ होती हैं, उसके बीच में पाई जाने वाली जो मसल्स होती है, उनको जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होती है, वो इंटरकोस्टल आर्टरी बोली जाती है। तो वो भी ब्लड सप्लाई करती है। और वेन में इन्होंने दिया है द वेन फ्लो द कोर्स ऑफ द आर्टरी। तो जो हमारा आर्टरी का कोर्स है, वही वेन भी उसी तरीके का कोर्स है, वही वेन्स जो हैं वो ब्लड को कैरी करके लेकर के आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया लिम्फेटिक। तो लिम्फेटिक में हमारा बताया इन्होंने लैटरल हेमिफीरियस होती है, वो हमारी इंटीरियर एक्सरली नोड जो होती है 75% जो है उस पर उस पर सप्लाई करती है। और दूसरे में इन्होंने दिया है अपर कन्वेंस्ट्री। तो ये हमारी इंफीरियर हमारी क्लेविकुलर ग्रुप को देती है। और हमारी जो मिडल कन्वेंस्ट्री होती है, ये हमारी इंटरनल मेमोरी चैन ऑफ द नोड्स। तो ये हमारी जो अंदर वाली जो मेमोरी चैन होती है, उन तक जैसे कि क्रॉस कनेक्शन होता है बिटवीन टू द टू ब्रस्ट। तो दोनों ब्रस्ट के अंदर जो है वो क्रॉस कनेक्शन जो है इसमें पाया जाता है। देयर इज द जो हमारी कॉन्ट्रालैटरल्स ड्रेन्स ऑफ लिम्फ इंटर इसमें अंटिल आ जाएगा या अनलेस आ जाएगा। देयर इज द इंस्पेरेटल्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्रॉस इंस्पेक्शन होता है हमारे ब्रेस्ट के अंदर, तो इसमें हमारी जो कॉन्ट्रालैटरल्स जो ड्रेन्स होता है, यानी कि जो वापस जाता है लिम्फ का जो जाता है, वो मतलब कि वापस नहीं जा पाता। वो आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं जाता। क्यों? क्योंकि क्रॉस कनेक्शन होता है। देयर इज नो, ठीक है, कॉन्ट्रालैटरल ड्रेन्स। तो इसमें जो कॉन्ट्रालैटरल जो हमारा ड्रेन्स होता है लिम्फ का, वो नहीं होता है। और वो जब तक नहीं होता है, जब तक उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आता है, तो वो वापस से निकासी उसकी नहीं होती। कहने का मतलब ये है। आगे इन्होंने इंफीरियर कन्वेंस्ट्री जो 4 नंबर है इसका, उसमें इंफीरियर दी गई है। तो इंफीरियर में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि भई ये मीडियास्टिनल ग्लैंड्स जो होता है इंफीरियर के अंदर, ये मीडियास्टिनल ग्लैंड्स जो होता है, उसके द्वारा हमारा क्या होता है, लिम्फेटिक वर्क होता है। तो इसमें नर्व सप्लाई में दिया गया, नर्व सप्लाई में हमारी 4th, 5th और 6th जो इंटरकोस्टल नर्व होती है, वो सप्लाई करती है ब्रेस्ट के अंदर। डेवलपमेंट में इन्होंने दिया गया है, डेवलपमेंट में हमारा जो हमारा पेरेनिजाइमा जो जगह होती है, वो हमारे ब्रेस्ट का डेवलप करती है किसमें, एक्स्ट्रोड्रम्स में। ठीक है, और जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो हमारा स्ट्रोमा करते हैं किसमें, मेसोड्रम में। ठीक है, तो डेवलपमेंट है हमारा जो 2 तरीके का हो गया। एक तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट आ गया, वो हमारा एक्टोड्रम्स के अंदर आ गया। और कनेक्टिव टिश्यूज स्ट्रोमा का जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो हमारा मेसोड्रम्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये तो था हमारी ब्रेस्ट के बारे में जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो। अब थोड़ा सा डायग्राम में देख के समझेंगे उसकी शेप, साइज और उसके इंटरनल जो पार्ट होता है उसके अंदर पाई जाने वाली चीजें, जो हमारी डक्ट्स वगैरह होती है, उनके बारे में हम जान लेते हैं एक बार। ये है हमारा स्ट्रक्चर्स ब्रेस्ट का। तो ब्रेस्ट के अंदर हम बेसिकली पहले पार्ट देखेंगे कौन कौन सा है। सबसे पहले पेक्टोरियस मेजर मसल्स इन्होंने बताया। पेक्टोरियल मेजर मसल्स हमारी कौन सी हैं, ये वाली है ब्रेस्ट के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखना है। और पेक्टोरल फेसिया जो होता है वो हमारा ये होता है। तो ये मसल्स हैं, और पेक्टोरल फेसिया जो हमारा ये एरिया होता है, इसको पेक्टोरल फेसिया बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे लिगामेंट्स ऑफ कॉपर आ जाता है। तो लिगामेंट्स हमारे ये हमारे जो ये चीजें, ये हमारे लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर। फिर हमारे आ जाते हैं लोब ब्रेस्ट के अंदर। तो लोबुल्स जो हमारे होते हैं, ये हमारी जो डक्ट्स हैं, ये हमारे लोबुल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सबकुटेशंस जो फैट हमारा होता है, ये जो हमारा फैट जमा होता है, ये हमारा सबकुटेशंस फैट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया हमारा लैक्टिफेरियस साइनस जो होते हैं। लैक्टिफेरियस साइनस ये होते हैं हमारे। ठीक है, यानी कि लैक्टिफेरियस साइनस का मतलब है इनमें से मिल्क आता है। ठीक है, तो बेबी के लिए। और ये जो वाला एरिया होता है इस तरीके से आगे से, ये होता है निपल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रीफेरियस जो हमारी डक्ट्स होती हैं, यहाँ पर ये साइनस होते हैं, और ये हमारी डक्ट्स होती है। साइनस यानी कि ये जो गुच्छा सा, ये जो फूला हुआ सैम्पुला होता है, ये हमारे साइनस बोला जाता है। इससे आगे का जो पार्ट होता है इसको हम डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है एल्वियोस। तो एल्वियोस का हमारा जो पीछे वाला जो पार्ट है, ये हमारे एल्वियोस होते हैं, और ये पाई जाती है इसके ऊपर स्किन। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेस्ट का पता चल गया है कि भाई मिल्क की जो प्रोडक्शंस होती है, ये मिल्क यहाँ से बनता है, और फिर जो ये नलियाँ होती हैं जो हमारी डक्ट्स होती है, इनमें से आकर के मिल्क जो है बाहर निकलता है, और फिर ये बेबी के माउथ में जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है स्तनपान का। तो ये जो हमारा इस तरफ ये बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिक यूनिट हमारी मेमोरी ग्लैंड्स की बनाई गई है।
कि भी हमारे मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर क्या-क्या पाया जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर पाए जाने वाले ग्लैंड्स हैं जो सिक्रेशंस करते हैं और मिल्क के सिक्रेशंस में भी हेल्प करते हैं, ब्रेस्ट के अंदर जो पाए जाते हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले इसके अंदर सेल्स देखेंगे, मायोएपिथेलियल सेल्स है इसके अंदर। तो ये हमारे सेल्स हैं ब्लैक में, ये मायोएपिथेलियल सेल्स हैं, ये एरियोलर सेल्स हैं। तो देख सकते हैं सभी सेल्स की जो शेप है ना वो बिल्कुल अलग-अलग है, ठीक है? ओलिवस का टोपन, तो ये देख सकते हैं आप। और ये हमारी कैपिलरीज़ हैं, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी वेन है, ठीक है? और ये हमारी आर्टरी है, तो ये ब्लड सप्लाई कर रही है और ये ब्लड को वापस लेके जा रही है, और इनमें से जो ब्रांचेज़ निकली हैं, ये हमारी क्या हैं? कैपिलरीज़ पाई जाती हैं। तो ये हमारी ब्लड सप्लाई इसकी दे रखी है। तो ये हमारे मेमोरी ग्लैंड्स जो अंदर काम करते हैं, उनके ये जो इसी के ब्रेस्ट के अंदर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये ब्रेस्ट के अंदर का पार्ट है, ठीक है? और तो बेसिकली हमने ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हमने जान लिया, कैसा स्ट्रक्चर्स होता है, कैसे मिल्क प्रोडक्शंस होकर के बाहर आता है। तो इसके अंदर लोब्स कौन से पाए जाते हैं, लिगामेंट्स वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें हमने इसके अंदर जान ली हैं। और ये हमारा मेमोरी ग्लैंड्स है जो अंदर से इस तरीके से दिखाई देता है और यहीं पर पाया जाता है। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, फिर मिल्क का सेक्रेशंस होता है और बेबी को मिल्क प्रोडक्शंस होता है। तो आई होप आपको ये विद स्ट्रक्चर्स, ये जो ब्रेस्ट के बारे में जो टॉपिक था, ये समझ में आया हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।